जिंदगी आपकी है, निर्णय आपका होगा। जब हम छोटे थे, बच्चे से बड़े हुए, स्कूल जाना शुरू किया, कॉलेज में गए, देन उसके बाद फिर हमारी नौकरी लगी, जॉब में गए, और जॉब में जाने के बाद फिर हम एक एग्जीक्यूटिव स्टाइल में गए, थोड़ी सी हमारे ऊपर जीवन में जिम्मेदारियां आई, फिर बुढ़ापा आया, और उसके बाद लास्ट में हमारी क्रेड बन गई। क्रेड बनने का मतलब है कि हम इस दुनिया से चले गए। तो इस अवधि के अंदर जो ये पीरियड ऑफ लाइफ है, तो यहाँ पर हमारा जो पीरियड, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, सपने। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहाँ लिखा है सपने। और सपने जब हम होते हैं तो इस एज में, जब स्कूल में और कॉलेज में होते हैं, तो यहाँ हमारे जिंदगी में बहुत सारे सपने होते हैं कि मैं विदेश यात्रा करूंगा, मैं अपने माता पिता को घुमाने ले जाऊंगा, वाइफ ऐसी होगी, गाड़ियां ऐसी होंगी, मैं घर ऐसा बनाऊंगा, और ये करूंगा वो करूंगा। और जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमें ये दिखाई देती है अपनी जिंदगी की वास्तविकता। यहाँ पर हमें वास्तविकता दिखाई देती है कि रियलिटी में है क्या, कि हम तो जो काम कर रहे हैं उससे तो केवल हमारी जरूरतें पूरी होंगी, और हमारा जो काम करने का तरीका, उससे हम अपने सपनों को तो बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जब वास्तविकता होती है, जब वास्तविक सामने आते हैं, हम क्या करने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो हम यहाँ करते हैं कॉम्प्रोमाइज दोस्तों, समझौता करने लगते हैं अपनी जिंदगी में। कहते हैं नहीं, अब तो इतना ही हो सकता है, मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे पास तो कुछ और ऑप्शन ही नहीं है, चारा ही नहीं है। अब बच्चों को संभालूं, कि बीवी के खर्चे पूरे करूं, कि स्कूल की फीस दूं बच्चों की, कि घूमने जाऊं और सपनों के बारे में बात करूं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के बारे में सोचूं। चाहता तो हर कोई है। और बड़ी बात यह है कि समझौता किस तरह का, हमने सोचा था कि अपने बच्चों को बहुत बेहतरीन स्कूल में पढ़ाएंगे और अपनी खुद की जिंदगी को संवार लेंगे, लेकिन होता क्या, हकीकत ये है कि हम वो सब काम तो छोड़कर हम अपनी पॉकेट के हिसाब से, जो हमारे स्कूल का बजट होता है, हम उस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़वाते हैं। और उसके आगे अगला स्टेप है पछतावा। और इस कॉम्प्रोमाइज के बाद होता है हमें पछतावा, कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। एक सेकंड दोस्तों। हाँ जी। तो यहाँ पर फिर होता है हमारे पास पछतावा, और इसके सिवा हमारे पास कोई और चारा नहीं होता। और फिर अपने बच्चों को कहते हैं कि काश मैंने अपने उन दिनों में एक निर्णय कर लिया होता, तो शायद आज हमारा जीवन इस तरह का नहीं होता। या फिर हम अपने लोगों बच्चों को कहानियां सुना रहे होते हैं अपनी सफलता की, और जो लोग सफल हो जाते हैं वो अपनी सफलता की कहानियां सुनाते हैं। हम क्या करें उसके आगे हम बात करेंगे, कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 मिनट के अंदर आपके सामने रखेंगे और खत्म करेंगे, और आपको एक बहुत बेहतरीन वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी के साथ अवगत कराएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की बात करता हूं आपसे, कि एक परिवार, आपका और हमारा परिवार, अब क्या हम एक, हमारा पूरा परिवार एक ही आदमी की आमदनी पर निर्भर है? क्या आपके परिवार की आमदनी एक ही व्यक्ति पर निर्भर है? अक्सर तो यही होता है कि हमारे घर में जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी कमाने वाले थे, और जो ऊपर आप इमेज देख रहे हैं उसके अंदर घर का खर्चा, बच्चों की स्कूल, टीवी, फ्रिज, उसका बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये सब करना, खर्चे कौन करता था? हमारे पिताजी की जो इनकम आती थी उससे ये सारे खर्चे होते थे। अगर कोई बीमार होता था घर में, तो भी हमारे पिताजी के बैंक बैलेंस से चीजें जाती थी। और आज भी अगर हमें कोई बड़ी चीज खरीदनी हो तो हम अपने पिताजी से पैसे मांगते थे, और चाहे साइकिल लानी है, चाहे बाइक लानी है, चाहे कार लानी है, चाहे कोई भी चीज हमें चाहिए, हम उसके लिए एक ही व्यक्ति, हमारे घर का जो मुखिया होता था, हेड ऑफ द फैमिली, उसी व्यक्ति की इनकम पर हमारा पूरा परिवार जीवन निर्वाह करता था। सोच के देखिए, अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाए तो क्या होगा? क्या हमारी पत्नी, क्या हमारे पूरे परिवार का बोझ उठा सकती है? नहीं उठा सकती। उसके ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी अगर आ गई, यहाँ पर जिस तरह से पिक्चर में दिखाया गया है कि वो एक जो व्यक्ति था यहाँ पर, जो कि पूरे परिवार को दोनों हाथों से संभाल के बैठा हुआ था, अगर उसको कुछ हो गया, मतलब वो बीमार पड़ गया, या वो बिस्तर पे आ गया, या काम करने के योग्य नहीं रहा, तो आप देखिए, क्या वो, उसकी जो पत्नी एक हाथ से पूरी परिस्थिति को सहारा दे रही है, क्या वो सहारा दे पाएगी वास्तविकता में? क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आज आपको एक निर्णय करने की जरूरत है। मैं आपको यहाँ पर अगली स्लाइड में आपको एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमारे सपने क्या थे। जब हम कॉलेज में थे तो हम क्या सपने देखते थे? बहुत सारे पैसे, गाड़ी घोड़े, वर्ल्ड टूर, विदेश यात्रा करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अपना एक अच्छा घर बनाना जिसके अंदर नौकर चाकर भी हो। इन सब चीजों के बारे में हम सोचते थे। और वास्तविकता क्या है? हम कैसी जगह रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, हम क्या करते हैं? हम स्कूटर पे चार चार लोग शेयर करते हैं, एक गाड़ी को भी हम किस तरह से शेयर करते हैं, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं। ये हमारी हकीकत है दोस्तों, इसको हम झुठला नहीं सकते। लेकिन हमारी चाहत और हकीकत में फर्क का मुख्य कारण है, एक ही कारण है कि हम
आज जो है उसके पीछे की एक ही वजह है, बढ़ती महंगाई और हमारे पैसे कमाने के तरीका। हम आज नौकरी कर रहे हैं और नौकरी के अंदर हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी पैसे वाला नहीं बना। नौकरी सिर्फ हमारी जरूरतों को पूरा करती है। हमारे घर में जो हमारे वक्त का एक व्यक्ति का जो दूध है, वो हमारे घर में 2 लीटर दूध ही महीने का हर दिन आता रहे, बस वही हमारी नौकरी से अगर पूर्ति हो जाए तो ही बहुत रहता है। क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने की होती है, और जिनकी होती है उनके पास समय नहीं होता, वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। तो यह हमारी चाहत और हकीकत में जो फर्क है उसका मुख्य कारण आपको समझ में आया है। और हम आगे की स्लाइड में बात करेंगे कि हमें कोई भी काम हम क्यों करते हैं और उसे कैसे करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे आपसे निरंतर बढ़ती हुई महंगाई का सर्वे। इंडिया में एक सर्वे हुआ निरंतर निरंतर बढ़ती हुई महंगाई पर, और देखा गया 1960 में 1960 के अंदर जो हमारे घर का खर्चा था वो 100 रुपए प्रति माह में चलता था। अगर आप अपने घर में बुजुर्गों से पूछेंगे और उनसे पूछेंगे कि पिछले 1960 की अगर बात करें तो घर का खर्चा कितना होता था, तो वो बताएंगे आपको 100 रुपए में। 1980 में यही खर्चा घटकर मिनिमम मतलब एक महीने का खर्चा एक परिवार का, 4 लोगों के परिवार का 1000 रुपए हो गया। सन 2000 में आप सब लोगों ने सन 2000 का वक्त देखा होगा। सन 2000 का दौर आप सब लोगों ने देखा है कि 10,000 रुपए कम से कम एक व्यक्ति को एक घर चलाने के लिए चाहिए होते थे। और आज अब अगर बात करें सन 2020, तो 1 लाख रुपए महीना हर किसी के परिवार को चाहिए ही चाहिए। 1 लाख रुपए महीना। और यही 1 लाख रुपए 2040 में इसी तरह से अगर महंगाई बढ़ती रही तो 10 लाख रुपए कम से कम चाहिए। सोच के देखिए, क्या आज जो हम काम कर रहे हैं क्या उससे हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं? और जरूरतें अगर पूरी हो रही हैं तो क्या उसके अलावा हम कुछ बचत भी कर पाते हैं? क्या हम अपनी जिंदगी में अपनी बीमारियों के लिए या आने वाले समय में जिस तरह की आर्थिक मंदी का दौर अभी चल रहा है, क्या उस समय के लिए हमने अपने परिवार के लिए कुछ सेविंग कर रखी है? या फिर हम भी हताश हैं और हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं कि लॉकडाउन चल रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते? हम यहाँ आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के ऊपर बात कर रहे हैं आपसे कि आप इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर भी अपने आप को वेल्थिएस्ट बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक सर्वे शेयर कर रहा हूँ जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी ने सर्वे किया था। रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में बताऊं, ये अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके बहुत अच्छे मित्रों में से, और उन्होंने साथ में कई सारी किताबें लिखी हैं, जिसमें से एक किताब मुझे बहुत अच्छी लगती है, रिच डैड पुअर डैड और 21st सेंचुरी का बिजनेस स्कूल। ये 2 किताबें बहुत जबरदस्त हैं। और उन्होंने अपनी एक किताब 21st सेंचुरी के बिजनेस के अंदर एक मॉडल शेयर किया था जिसका नाम था ESBI। इसमें आपको 2 क्वाड्रेंट दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपको एम्प्लॉई और एस दिखाई जो दे रहा है, यहाँ पर आपको ये क्वाड्रेंट दिख रहा है एम्प्लॉय। इस एम्प्लॉय का मतलब है नौकरी करने वाला। इसके पास केवल एक ही सोर्स ऑफ इनकम होती है, और आज की अगर इकोनॉमी की बात करें तो अनस्टेबल इनकम होती है, कंपटीशन होता है इस जगह पर। और दूसरी अगर नीचे के स्तर पे बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड, यहाँ पर लोग स्वरोजगार जो कि अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, जो कि आज की तारीख में आप देख रहे हैं बंद है। आज हर एक दुकान बंद है। आप सोचिए उनके रोजगार का क्या होगा, एक फर्नीचर बेचने वाले का क्या होगा, एक टीवी बेचने वाले का क्या होगा? अगर इस तरह से उसका व्यापार 2 महीने 3 महीने के लिए बंद रहा तो उसके घर में पैसा पैसा कहाँ से आएगा? क्या एक वकील, आज की तारीख में कोर्ट बंद है, क्या वकील पैसा कमा पा रहा है? क्या डॉक्टर पैसा कमा पा रहे हैं? नहीं कमा पा रहे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस क्वाड्रेंट के अंदर जो लोग हैं, जनसंख्या की अगर बात करें तो 95% लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ऐसा रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया। अगर हम बात करें दूसरी तरफ, तो यहाँ हम बात करते हैं बिजनेस ओनर की। बिजनेस ओनर के पास क्या होता है? बिजनेसमैन की अगर बात करें तो सबसे पहले जहन में हमारे नाम आता है टाटा, धीरू भाई अंबानी, इन सारे लोगों के हमारे नाम जहन में आते हैं। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने सिर्फ एक ही सिद्धांत को अपनाया जो कि है अमीरी का सिद्धांत। और अमीरी के सिद्धांत को अपनाकर इन लोगों ने अपनी जिंदगी में अमीरी को हासिल किया, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने एक सिस्टम को डेवलप किया जिसे डेवलप करने में इन्हें कुछ साल लगे। चंद सालों के बाद इन्होंने लोगों को अपने साथ लिया और बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा। मैं बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमेशा बिजनेसमैन हमेशा ये जानते थे कि वे अकेले अमीर नहीं बन सकते। उन्होंने अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ा अपने काम के साथ साथ, और वो खुद चैन से घर पे बैठे रहते हैं और लोग उनके लिए काम कर रहे होते हैं और वो पैसा बना रहे होते हैं। क्या आप और हम किसी ऐसे सिस्टम के बारे में जानते हैं जहां हम अपने आप को इस तरह से इन्वॉल्व कर सके? क्योंकि आप अगर बिजनेस की बात करेंगे तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है इसके अंदर, और जहां बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है वहां हमारे हाथ पैर पीछे हट जाते हैं, और 1-2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से हम बिजनेस नहीं कर सकते, हम केवल सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं। चौथे क्वाड्रेंट की बात करूंगा, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम, इन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, बहुत सारा पैसा इनके पास पहला होता है, और ये उसी पैसे को बिजनेसमैन के बिजनेसेस में लगाते हैं और उसी से पैसा बनाने का काम करते हैं। और कुछ इन्वेस्टर बिजनेसमैन ही कुछ इन्वेस्टर भी होते हैं। ये अगर बात करें दोनों क्वाड्रेंट, एक लेफ्ट क्वाड्रेंट है एक राइट क्वाड्रेंट है। अगर मैं यहाँ बात करूं तो ये लेफ्ट है
और ये राइट क्वाड्रेंट है। तो लेफ्ट क्वाड्रेंट के अंदर इस दुनिया के 95% लोग आते हैं। आप सोच के देखिए, डॉक्टर, एमबीए, बीटेक, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो किस तरफ मिलेंगे आपको। और अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो कितने पढ़े लिखे होते हैं बिजनेसमैन? क्या किसी बिजनेसमैन को सुना है कि इसने बीटेक किया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जाके पढ़ने के बाद इसने एक बिजनेस खोला था? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हम बात करें मैकडल की, हेनरी फोर्ड की, हेनरी फोर्ड, फोर्ड कंपनी का मालिक, जिसकी गाड़ियां आपने रोड पर चलती हुई देखी होंगी, उस कंपनी के मालिक अनपढ़ है, उसने कारों की दुनिया में क्रांति ला दी। अगर मैकडल की बात करूं तो कॉलेज ड्रॉप आउट है। अगर हम बिल गेट की बात करें तो कॉलेज ड्रॉप आउट है। अगर फेसबुक के ओनर की बात करें तो वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट है। अगर हम बात करें जैक मा की तो वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट है। तो ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत हायर डिग्री हासिल नहीं की। इन्होंने बस एक ही काम किया, इन्होंने बस एक ही चीज को समझा कि लोगों को जोड़े बिना अमीर नहीं बना जा सकता। मैं उन 3 सिद्धांतों के बारे में भी आपको अभी नीचे बताने वाला हूँ कि जिससे अमीर बना जा सकता है। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं दोनों क्वाड्रेंट के अंदर अंतर क्या है। पॉपुलेशन की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो ये लेफ्ट हैंड का क्वाड्रेंट जो मैंने आपको बताया, जिसके अंदर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं, ये इस दुनिया में जनसंख्या में माने तो 95% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। और सिर्फ ये अपनी सोच के कारण, अपनी अपब्रिंगिंग के कारण, जिस परिवार में ये पले बड़े होते हैं और आसपास के इन्वायरमेंट में 95% लोग रहते हैं, तो इनमें से कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो निर्णय कर पाते हैं कि हमें 5% की दौड़ में जाना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पैसे की, तो इन लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा होता है। और राइट हैंड साइड लोगों, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर के पास इस दुनिया का 95% पैसा है। आप मेरी बात से कहीं ना कहीं सहमत होंगे। इनकम सोर्स की बात करें तो इनको पैसे कमाने के लिए हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है। कि अगर ऐसा नहीं है कि अगर ये 6 महीने के लिए घर बैठ गए तो इनके घर पैसा आता रहेगा। और अगर हम दूसरी तरफ की स्रोत की बात करें तो ये लोग अगर काम पर नहीं जाए, अगर ये 6 महीने के लिए अपने परिवार के साथ घूमने भी चले जाए, तो भी इनके घर पैसा आना नहीं रुकेगा। मान के देखिए कि धीरू भाई अंबानी की जो पुत्र है मुकेश अंबानी, अगर वो 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 4 महीने अगर ऑफिस ना जाए या काम पर ना जाए, तो क्या उनको पैसा आना बंद हो जाएगा? नहीं। अगर बाटा का ओनर अगर अपने घर बैठा है और अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने चला गया, तो क्या उसके घर पैसा आना बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा। अगर वो दुनिया से चला भी जाए, मुकेश अंबानी आज दुनिया में, धीरू भाई अंबानी दुनिया से चले गए, क्या उनके पास पैसा आना बंद हो गया? क्या रिलायंस कंपनी बंद हो गई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो ये पैसिव इनकम का हिस्सा है। अगर बात करें हम लोगों की, जो हम 95% लोग लेफ्ट हैंड की कैटेगरी में आते हैं, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जीवन भर बचत की मुद्रा में रहते हैं। हम लोग अपने पैसे जो भी कमाई करते हैं उसमें 10%, 5% पैसा बचा लेते हैं, जो कि LIC के फॉर्म में या बैंक में FD के फॉर्म में रख लेते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? राइट हैंड साइड वाले लोग, बिजनेसमैन, क्या करते हैं? हमारे उसी पैसे पे लोन लेते हैं और उसको अपने पैसे में लगाते हैं और बढ़ा लेते हैं। एजुकेशन की बात करें तो भैया अच्छी नौकरी पाने के लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी डिग्री हासिल करते हैं। बीटेक करते हैं, एमबीए करते हैं, PhD करते हैं, MBBS करते हैं, CA करते हैं, DR करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट बनते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं? इन बड़े लोगों के यहाँ, जो अनपढ़ हैं, जो 8वीं पास हैं, इन्होंने कभी काम नहीं किया, इन्होंने कभी कड़ी वो कभी कभी इन्होंने इतनी पढ़ाई नहीं की, उन लोगों के यहाँ ये पढ़े लिखे लोग नौकरी पर जाते हैं। हम लोग कहाँ नौकरी ढूंढते हैं? बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी ढूंढते हैं। और पढ़ाई लिखाई किसने की है? हमने की है। कहने का मतलब ये है, ये लोग, जो लोग ये जानते हैं कि काम कैसे होगा, उन लोगों को अपने यहाँ पर नौकरी पर रख लेते हैं। तो सोचने की जरूरत है दोस्तों कि हमें राइट से अगर लेफ्ट में आना है, तो हमें लेफ्ट वालों की सोच से निकलकर सीधे हाथ पर जो लोग हैं, बिजनेसमैन की सोच रखनी होगी। मैं आपको बताऊंगा इनकी सोच कैसी होती है। लेफ्ट हैंड पे जो लोग हैं, हम और आप, जो कि स्वरोजगार कर रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं, हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोगों को जोड़ने में अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। अगर हम, कोई व्यक्ति हमसे आके कहता है कि भाई 4 लोगों को आप इसके बारे में बताओ, आप किसी काम को शुरू किया, आपने कहा कि क्या आपकी बहन ने, मानो कि आपने या आपकी बहन ने LIC का काम शुरू किया, और वो कहती है कि भैया मुझे एक काम करो, 4 लोगों से मिलवा दो, तो हम क्या कहते हैं? अरे नहीं, मैं तेरे को 4 लोगों के नाम में किसी से कह नहीं सकता कि LIC करवा लो। क्यों भाई, क्यों नहीं कह सकते? तुम्हारा क्या घाटा, तुम्हारा क्या फायदा? लेकिन हम लोगों को बोलने में, अपनी बात कहने में पता नहीं क्यों शर्माते हैं। हम अपनी शान में घाटा समझते हैं। और हम दूसरी तरफ अगर बात करें राइट हैंड साइड के लोगों की, तो ये जानते हैं कि लोगों को जोड़े बिना अमीर नहीं बन सकते। इन्होंने सिंपल सी एक ही फिलॉसफी है। आज आप देखिए कि जियो ने क्या किया। जियो ने हम सब लोगों को फ्री में इंटरनेट दे दिया और आज आदत डाल दी, और 1 साल बाद फ्री इंटरनेट के बाद उसने हमसे चार्ज देना शुरू कर दिया। और एक ही झटके के अंदर उसने हमें अपना कंज्यूमर बना लिया, उसने हमें जोड़ लिया अपने साथ। आज हम किसी ना किसी कंपनी का प्रोडक्ट, अगर हम लक्स का साबुन इस्तेमाल करते हैं, डिटॉल यूज करते हैं, आज हम हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, अगर हम आटा खा रहे हैं, रसोई रतन का आटा ले रहे हैं, आशीर्वाद का आटा ले रहे हैं, तो हम इन सारी कंपनीज के कहीं ना कहीं ग्राहक ही तो है। और अपनी कमाई का एक मोटा हिस्सा इन लोगों को दे रहे हैं। तो सोचने की जरूरत है, इन लोगों ने जब हमें जोड़ा, तो क्या हम, अगर 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 हमें कोई मौका मिले और हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें हम लोगों को जोड़कर अगर अमीर बन सके, तो क्या हमें लोगों को नहीं जोड़ना चाहिए?
बिल्कुल, मैंने यही चीज समझी और मुझे बहुत गर्व है कि मैंने इस बात को 2016 भी समझ लिया और मैंने इस काम को बिल्कुल अपने काम की तरह लिया और मैंने लोगों को जोड़ना शुरू किया और आज मैं यहाँ पर हूँ आपके सामने। आगे की बात करते हैं। इस दुनिया में जितने भी अमीर और समृद्ध हैं, समृद्ध लोग हैं, सभी ने अमीरी के सिद्धांत को अपनाया। उन्होंने कैसे अपनाया? जे पॉल गैटी वर्ल्ड के सबसे पहले अमीरों में से एक है और उन्होंने तीन सिद्धांतों पे काम करना पड़ेगा। पहला कि आप जॉब करके और बचत करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते, आपको सिर्फ बिजनेस ही करना पड़ेगा। दूसरा सिद्धांत, बिजनेस किसका करना होगा? बिजनेस ऐसी चीजों का करना होगा जो रेगुलर है, जो कि डेली यूज की है। आप देखिए कि आज की तारीख में अगर बात करें तो हर एक दुकान, हर एक धंधा, हर एक व्यवसाय बंद है, हर एक बड़ी बड़ी कंपनी बंद है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज का व्यवसाय चल रहा है। आज भी गवर्नमेंट ने डेली और एसेंशियल चीजों के लिए दुकानें खोली हुई हैं। आप भी अपने घर का आटा, दालें, सुबह जो भी आप सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक जो भी समय दिया गया उस समय के अंदर आप देखिए, बाजार में जाके देखिए, सारी दुकानें खुलती हैं जो कि जनरल स्टोर की सारी दुकानें हैं, जहां से आप अपनी जरूरत का सामान घर के लिए लाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके धंधे पर जो डेली यूजेस का काम कर रहे हैं, उनके बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके बिजनेस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, उनका काम वैसा का वैसा ही चल रहा है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम भी ऐसे ही प्रकार की वस्तुओं के बिजनेस में है। जिन प्रोडक्ट्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो प्रोडक्ट्स भी हमारे डेली कैटेगरी के हैं। टीम वर्क, उन्होंने तीसरा सिद्धांत दिया कि आप अकेले अमीर नहीं बन सकते। अगर आप अकेले हैं और आपको कुछ हो गया तो आप सोचिए कि आपके व्यवसाय का क्या होगा और आपका क्या होगा और आपके पीछे परिवार का क्या होगा। आप अकेले अमीर नहीं बन सकते, आपको टीम वर्क करना पड़ेगा, आपको लोगों के समय को लिवरेज करना पड़ेगा, लिवरेजिंग करनी पड़ेगी और हमें सिद्धांत को समझना पड़ेगा। आगे बात करता हूं इससे मैं आपके कि ये प्रोजेक्ट है क्या। आप इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, आप आतुर हैं, आपने मेरी बातें सुनी सहजता के साथ, तो आप भी जानना चाहते हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जहां पर आप अपने जीवन का, अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं बाजार में खर्च करते हैं और वो कैसे खर्च करते हैं मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ। आप अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? आप खर्चा करते हैं। खर्चा आप कहाँ करते हैं? यहाँ पर आप लिखा है खर्चा कहाँ करते हैं। खर्चा करते हैं हम मार्केट के अंदर, और मार्केट से आप क्या लेके आते हैं? प्रोडक्ट्स। और जो प्रोडक्ट्स आप लेके आते हैं, मान के चलिए आप जो इन सारी कंपनीज के प्रोडक्ट लेके आते हैं, आप जॉनसन जॉनसन का प्रोडक्ट लाते हैं। अगर किसी के घर में छोटा बच्चा है तो उसके घर में पाउडर आता है, उसके घर में जॉनसन एंड जॉनसन का तेल आता है, पतंजलि के प्रोडक्ट आते हैं, नेस्ले के प्रोडक्ट आते हैं, हम गोदरेज के, हम कोलगेट के, हम आपका हेड एंड शोल्डर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आईटीसी के, बहुत सारे कंपनीज के हम प्रोडक्ट लेके आते हैं। अगर हम एक एसेंशियल कैटेगरी की बात करें तो आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक कितने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्ट दी है, तो उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट को अगर हम यहाँ पे देखें, आकलन करें, तो यहाँ पर जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? हम टूथपेस्ट करते हैं। टूथपेस्ट हम किससे करते हैं? टूथब्रश से। चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, हाथ धोते हैं, फिर उसके बाद नहाने चले जाते हैं, कपड़े धुलते हैं, हम पोछा लगाते हैं, हम बर्तन मांजते हैं, हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं, हम शैम्पू लगाते हैं, हम चेहरा धोते हैं, फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं, कंडीशनर लगाते हैं, डिओड्रेंट लगाते हैं, बालों में तेल लगाते हैं, हम दाढ़ी बनाते हैं, हम टेल्कम पाउडर इस्तेमाल करते हैं। अब तो गर्मी आ गई, टेल्कम पाउडर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। चेहरे पे हम किसी ना किसी प्रकार की क्रीम लगाते हैं, कोई ना कोई लोशन लगाते हैं, घर में खाना बनाने का तेल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी हम बहुत सारे तमाम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके परिवार पर इन प्रोडक्ट्स पर एक महीने में लगभग कितना खर्च होता है? आप यहाँ बोल नहीं पाएंगे तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। लगभग 3 से 4 हजार, 3 से 4 हजार हर महीने का खर्चा होता है हमारा। इस बात से अगर आप सहमत हैं तो आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, नहीं तो आप हैंड रेज करके बता सकते हैं। 3 से 4 हजार रुपए का लगभग मिनिमम खर्चा हर एक परिवार का होता है। और मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ ये 3 से 4 हजार का खर्चा आपके लिए किस प्रकार फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, ये 3 से 4 हजार का खर्चा करके आप पैसा कैसे बना सकते हो, क्या आप जानना चाहोगे? आप यस तो बोल ही रहे हैं, आप मनी मन यहाँ ही बोल रहे हैं, मैं ये मान के आगे बढ़ रहा हूँ। हम बात करते हैं मार्केट की, क्योंकि ये सारा सामान आप जो भी लाते हैं, ये सारा सामान आप कहीं ना कहीं बाजार से लेके आते हैं। तो बाजार का क्या सीन है? बाजार क्या कहता है? बाजार कहता है कि आप यहाँ पर ग्राहक हैं, और ग्राहक का मतलब आप जानते हैं, कंज्यूमर, कस्टमर को क्या बोलते हैं? यही संज्ञा दी जाती है ना। और जब आप बाजार में जाते हैं तो ये आप कंज्यूमर हैं। ये आप अगर कंज्यूमर है तो कंज्यूमर, अगर आप अपने घर का सामान कहां से लाते हैं? दुकानदार से। दुकानदार भी ये सामान घर में नहीं बनाता, वो सामान कहां से लाता है? होलसेलर से।
होलसेलर भी सामान घर में नहीं बनाता, वो सामान लाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर भी सामान घर में नहीं बना रहा दोस्तों, वो भी सामान लेके आता है स्टॉकिस्ट से। उसके बाद ये भी सामान घर में नहीं बनाता, ये लेके आता है सी एंड एफ एजेंट से, कैरी फॉरवर्ड एजेंट से, ये किसी ना किसी कंपनी का होता है। और उसके बाद असल में जो सामान आता है वो यहाँ से आता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, जो कि सामान बना रही होती है। आप सोचिए इतनी लंबी चेन के बाद, इस चेन सिस्टम के बाद आपके पास मॉल से, ऑनलाइन रिटेल स्टोर से आपके पास जाके सामान पहुंचता है, और आपकी एक मोटी कमाई का हिस्सा इन लोगों के बीच में जाता है। अभी एक बड़े हिस्से को मत भूलिए कि जब भी बाजार में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसके बारे में जो यहाँ पर नीचे ये बहुत सारे आपके चहेते कलाकार, हमारे भी चहेते कलाकार, कैटरीना कैफ, अमिताभ बच्चन और ये अक्षय कुमार और सलमान खान, वरुण धवन, बहुत सारे ऐसे एक्टर जो कि टीवी पर आके ऐड करते हैं, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जो टीवी पे आके ऐड करते हैं, क्या ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद ऐड करते हैं जनहित के अंदर, या ये पैसा कमाने के लिए ऐड करते हैं? सभी जानते हैं सच क्या, ये सब पैसा कमाने के लिए ऐड करते हैं। आंकड़े ये कहते हैं दोस्तों, कोई भी सामान जब बाजार में आता है तो उसको जो बनाने में कीमत लगती है, जो आमदनी, जो उसकी लागत होती है, वो केवल 40% होती है। 40% के अंदर कोई भी सामान तैयार हो जाता है और यहाँ पर हम उसे 100 रुपए में खरीद रहे होते हैं दोस्तों। बीच में ये 60% पैसा इन लोगों के घर में जा रहा है। और आप मुझे बताइए, ये 60% पैसा दोस्तों इन लोगों को अमीर नहीं बना रहा? आप देखिए कि आपके यहाँ पर एक जो रिटेलर है, क्या उसके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? आप देखिए होलसेलर के घर में किस तरह की गाड़ी खड़ी है, आप देखिए डिस्ट्रीब्यूटर का घर देखिए, आप स्टॉकिस्ट का घर देखिए, जो इस तरह के व्यापार करते हैं उन लोगों के घर में क्या है। आप अमिताभ बच्चन को देखिए, आप अमिताभ बच्चन की पिक्चरें देख के अमिताभ बच्चन को जानते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन क्या बेचते हैं साहब टीवी पे आके? ठंडा ठंडा कूल कूल, और इन्हें 1 रुपए की भी शर्म नहीं आती। और इनसे लोग ये नहीं कहते अरे ये तो नवरत्न तेल बेचने वाला आ गया। अक्षय कुमार लैट्रिन साफ करके दिखाते हैं, अगर मैं शुद्ध भाषा में कहूँ तो ये आपको क्या साफ करके दिखाते हैं? ये आपका बाथरूम साफ करके दिखाते हैं। टीवी पे आते हैं, कहते हैं देखिए टॉयलेट क्लीनर लगाइए हार्पिक, और ये हार्पिक बेचते हैं और हम इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अक्षय कुमार को हम जानते हैं कि ये व्यक्ति टीवी में फिल्में करता है, एक्टर है, बहुत सा हीरो है और बहुत सारे लोगों के चहेते हैं। और उसके बाद भी इन्हें इतना पैसा कमाने के बाद भी अगर इन्हें एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत पड़ रही है, एक्स्ट्रा आमदनी करने की जरूरत पड़ रही है, तो आप और हमें क्या एक्स्ट्रा आमदनी करने की जरूरत नहीं है? एक और एग्जाम्पल के माध्यम समझाता हूँ, वो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। सचिन तेंदुलकर को हम कैसे जानते हैं? वो क्रिकेटर है, वो क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट की बादशाह में उसे भगवान बोला जाता है कि सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट है। लेकिन अगर आप दूसरे शब्दों में देखें टीवी पे, तो वो बूस्ट कंपनी की ऐड करते हैं। और अभी एक सर्वे आया था टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, उन्होंने बताया कि सचिन तेंदुलकर ने अपने पूरे 18 साल के करियर के अंदर क्रिकेट से इतना पैसा नहीं कमाया जितना कि केवल एक बूस्ट कंपनी ने, एडवर्टीजमेंट करने वाली कंपनी ने उन्हें दे दिया। आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े लोगों को अगर एक्स्ट्रा आमदनी करने की जरूरत है तो हमें और आपको क्यों नहीं? और ये भी तो वही काम करते हैं, ब्रांड का प्रमोशन। ये लक्स को प्रमोट करती है कैटरीना कैफ। क्या लगता है आपको, कैटरीना कैफ लक्स साबुन से नहाती है या सिर्फ पैसा कमाने के लिए ऐड करती है? क्या लगता है आपको कि अमिताभ बच्चन जो है वो नवरत्न तेल लगाते होंगे रोज? क्या जो इनकी पत्नी है, माननीय जो इनकी पत्नी है जया बच्चन जी, क्या वो रोज शाम को अमिताभ बच्चन जी के सर के ऊपर नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल लगाती होंगी? नहीं, नहीं है दोस्तों ऐसा। ये सिर्फ एक बड़ा व्यापार है जहां पर ये 60% पैसा इन लोगों के बीच में जा रहा है। और आज मैं आपसे जो बात करने आया हूं, मैं इस बीच के डिस्ट्रीब्यूशन को खत्म करने की बात करने आया हूं। और अगर मैं आपको सीधा आज इस कंज्यूमर को इस फैक्ट्री से जोड़ दूं और ये 60% पैसा अगर आपके पास आने लगे, जो ये बीच में 60% पैसा इस कंज्यूमर को मिलने लगे एक सिस्टम के माध्यम से, तो कैसा रहेगा दोस्तों? अच्छा रहेगा। बात करते हैं कि मार्केट की दुकान में और हमारी दुकान में अंतर क्या है, कि आप हमारे दुकान से सामान क्यों खरीदें, आपको ऐसा क्या फायदा होने वाला है। अगर आपको फायदे पता चल जाएंगे तो आप जरूर हमारी दुकान से सामान लेने में इंटरेस्टेड होंगे। यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ फायदों की। क्या आप जब मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो क्या आपको एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है? नहीं मिलता दोस्तों। हमें एमआरपी पे डिस्काउंट कितना मिलता है? लाला देखता है कि एक शैम्पू का रेट है 125 रुपए, उसमें 5 रुपए कम कर देता है, कहता जी 120 रुपए का पड़ेगा। और अगर हम मॉल में ले जाए, मॉल में चले जाएं या ऑनलाइन चले जाए, तो वहां पे हमें 10 से 5% का डिस्काउंट मिलता है केवल। दूसरा ऑप्शन, दूसरा सवाल, क्या आप जब भी बाजार में या किसी दुकानदार से, अपने पड़ोस के दुकानदार से सामान लेने जाते हैं, क्योंकि आप एक ही दुकान से सालों से खरीदारी कर रहे हैं, तो क्या आपको कभी कोई सामान देता है, फ्री सामान देता है? हाँ, फ्री देता है। वो तब देता है कि जब आपको क्लिनिक प्लस के शैम्पू के ऊपर एक छोटा सा फेस वॉश फ्री मिल रहा हो, या आपको एक बड़े हेड एंड शोल्डर पे कोई छोटा सा सामान फ्री मिल रहा हो, या एक बड़े तेल के शीशी पे आपको एक छोटी सी शीशी फ्री मिल रही हो,
लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि वो आपको ये बोले कि आपने 3,000 का सामान लिया तो भाई साहब 300 का सामान तो आपको फ्री लेना ही पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तीसरे सवाल की, क्या आपने आज तक जो खरीदारी की है, क्या आपके बैंक खाते में कई पैसे आए हैं? बिल्कुल नहीं। लाला ने कभी नहीं कहा कि भाई साहब आप मेरे यहाँ से 1 लाख रुपए का सामान ले चुके पूरे साल के अंदर, एक काम करो मैं आपके खाते में 2,000 रुपए डाल दे रहा हूँ। ऐसा नहीं बोलते बाजार के लोग। क्या एक ही दुकान और ऑनलाइन से सालों से खरीदारी करने पर आज तक क्या लॉटरी का क्या कोई लॉयल्टी गिफ्ट या कोई फ्री प्रोडक्ट मिले? कहने का मतलब मेरा ये है कि हम एक ही दुकान से सालों से खरीदारी कर रहे हैं, हमारे घर में 4 से 5 हजार का सामान हर महीने एक दुकान से आता है, और हम उसके यहाँ जाते हैं तो पिताजी भी हमसे कह देते हैं काम करना बेटा, फलाने के क्या नाम है पप्पू किरियाने से जाके सामान ले आना, और हम ले आते हैं। बस वो हमारे लिए इतना करता है कि वो हमसे पैसे नहीं लेता है, कभी एक बार उधार कर देता है। और अगर हमारे यहाँ 3220 रुपए का सामान बना है तो 3220 रुपए में तो ये नहीं कहता कि 20 रुपए कम कर देना, वो ये कहता है 3200 रुपए तो आप दे जाओ लेकिन 20 रुपए बाद में दे जाना, भले कोई बात नहीं अगर आपके पास नहीं है तो। हमसे वो कभी ये नहीं कहता कि बाबूजी होली दिवाली है, एक काम करो आप मेरे परमानेंट ग्राहक हो और आपको मैं आज 2,000 रुपए का सामान दे देता हूँ। ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। बाजार में खुला हुआ इस्तेमाल किया हुआ सामान, पांचवा सवाल, बाजार में क्या खुला हुआ सामान वापस हो जाता है? मान के चलिए कि आप बाजार से कोई चाय पत्ती लेके आए और वो चाय पत्ती आपको पसंद नहीं आ रही, आपने इस्तेमाल की और आपको अच्छी नहीं लगी, खराब नहीं है दोस्तों, आपको पसंद नहीं है, खराब होना अलग बात होती है, पसंद नहीं है। आपने साबुन इस्तेमाल किया, आपने लगाया और आपको अच्छा नहीं लगा, तो क्या बाजार में वापस हो जाएगा? नहीं होता दोस्तों। इन्हीं सवालों के जवाब मैं आपको देता हूं हमारी नई दुकान से। जो नई दुकान आपको बहुत सारे फायदे देने वाली है, वो नई दुकान आपसे कहती है कि आप जब भी मेरे यहाँ से खरीदारी करेंगे आपको 10 से 20% का डिस्काउंट मिलेगा, वो बिना मांगे। और जो इनके दाम है वो इन प्रोडक्ट्स के दाम वही है जो कि मार्केट के प्रोडक्ट के रेट है दोस्तों। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? अगर आप 25 रुपए का साबुन लगाते हैं तो आपको यहाँ भी 25 रुपए का साबुन मिलने वाला है। अगर आप 150 रुपए का तेल इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पे भी 150 रुपए का तेल इस्तेमाल करने को मिलने वाला है। बात करते हैं आगे की फायदे की। 10 से 20% का डिस्काउंट बिना मांगे, एक बहुत बड़ा डिस्काउंट है। यहाँ पर आपको एमआरपी, आपने मान के चलिए कि आपने 3600 रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट लिया तो आपको 360 रुपए का सामान फ्री मिलेगा, और वो आपको सामान बिना फ्री सामान दिए जाने नहीं देगा दुकान से। अगर आपने ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं तो आपका जो बिल है वो बिना फ्री प्रोडक्ट को ऐड किए बगैर बिल ही नहीं बनेगा, तो आपको तो ये फ्री प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे दोस्तों। आपका पैसा है और आपका पैसा आप ही को वापस किया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से कंपनी कहती है यहाँ पर कि आप, ये दुकान कहती है, नई दुकान ही कहती है कि आप जब भी हमारे यहाँ से खरीदारी करेंगे तो आपको हम हर महीने की 10 तारीख को 5 से 20% पैसा आपके खाते में डालेंगे। मान के चलो दोस्तों कि आपने 3,600 रुपए, 3,600 रुपए या 4,000 रुपए का सामान खरीदा, तो आपको 5%, मान के चलो कि क्या नाम है 5 चौक 20, 200 रुपए, मैं कह रहा हूँ 200 रुपए नहीं, 100 रुपए अगर आपके खाते में आ गए, अगर आपके खाते में केवल 100 रुपए ही आ गए तो कैसा रहेगा दोस्तों? जो आज तक नहीं आ रहे थे। और यही 100 रुपए अगर बढ़ते बढ़ते 1,000 हो जाए, 10,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, 30,000 हो जाए और 1 लाख हो जाए तो कैसा रहेगा? इन्हीं सामान का इस्तेमाल करते हुए मैं बताता हूं आपको आगे एक और फायदा, बहुत बड़ा फायदा। अगर आप 4 महीने तक लगातार प्रोडक्ट लेते हैं, देखो हर महीने आपको नहाना है, हर महीने आपको धोना है, हर महीने आपको खाना पीना है, हर महीने आपको ये सामान तो ऐसा है जो आपको हर महीने लगना है। आप ये नहीं कह सकते मुझसे कि मैं 1 महीने नहीं खरीदूंगा, और 3 से 4 हजार का सामान तो हर घर में लगना है। अगर आप 4 महीने लगातार इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, मान के चलिए कि आपने 3 से 4 हजार रुपए का सामान लिया हमारे यहाँ से, तो आपको 12 तारीख से पहले पहले, अभी तो ये डेट बढ़ के करीबन 25 तारीख हो चुकी है, आने वाले 3 महीनों के लिए लॉकडाउन पीरियड की वजह से। तो अगर आप पूरे महीने में हमारे यहाँ से 4 महीने तक लगातार प्रोडक्ट खरीदते हैं 3,000 से लेके 3,200 रुपए तक के, तो आपको 5वें महीने लगभग 20% का फायदा मिलने वाला दोस्तों। लगभग 20% का फायदा मतलब आपको 3,000 रुपए की एमआरपी का सामान फ्री मिलेगा। सीधी सीधी भाषा में समझते हैं, अगर आपने 4 महीने का राशन लिया तो 5वें महीने का राशन फ्री, बिल्कुल फ्री। अगर आपने 4 महीने का राशन लिया तो 5वें महीने आपको राशन फ्री। और यहाँ पर एक और फायदा दोस्तों, अगर आप 2,000 रुपए का सामान भी अगर आप 4 महीने लेते हैं तो आपको 1,500 रुपए की एमआरपी का सामान फ्री मिलता है। अगर किसी की जेब का साइज भी अगर छोटा है तो उसे भी फायदा मिलेगा। जो लोग 3,000 रुपए का सामान नहीं ले सकते वो 2,000 का ले सकते हैं। दोनों में आपको फायदा दोस्तों। इस दुकान ने हर ग्राहक का ध्यान रखा है, जो कम खरीदारी करने वाले उनका भी और जो ज्यादा खरीदारी करने वाले हैं उनका भी। तो यहाँ पर आप की खरीदारी के हिसाब से पूरा ध्यान रखते हुए हर ग्राहक का फायदा देखा गया है।
और अगर हम बात करें मनी बैक गारंटी की, जो मैंने आपसे कहा था कि वहां बाजार में खुला हुआ सामान वापस नहीं होता, ये कहती है कि आप 30% तक मजे से हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए, आपको अच्छा ना लगे, आप सेटिस्फाइड ना हो तो 30 दिन के अंदर अंदर अपने बिल के साथ जहां से आपने सामान खरीदा वहां वापस कर दीजिए। लगभग अगर मैं इन सारे फायदों को जोड़ूं तो 15% का फायदा देखो दोस्तों ऊपर मिला, 10% का फायदा ये, तो कितना हुआ, 10 और 15 25, और 5% का फायदा आपके खाते में पहुंचा तो 30, और लगभग 20% का फायदा आपको फ्री प्रोडक्ट के तौर पे 5वें महीने मिल गया, तो लगभग आपको 50% का फायदा। अब बात आती है दोस्तों इस दुकान से सामान खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहला सवाल तो मेरा ये है कि अगर आप, एक समझदार व्यक्ति क्या निर्णय लेगा, सामान कहां से लेना चाहिए, जहां से फायदे मिल रहे हो या जहां पर हमारी जेब की कटिंग हो रही हो। बट ऑब्वियस है हर व्यक्ति यही कहेगा जहां से फायदे मिल रहे हो। तो आपका स्वागत है इस नई दुकान पे, आप नई दुकान से सामान ले सकते हैं, लेकिन नई दुकान से सामान लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, आपको एक अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसे अपना वोटर आईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन होता है, आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन होता है, ड्राइविंग लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि आपको जो भी फायदा मिलने वाला है वो फायदा कहाँ मिलेगा। अब मान के चलिए कि आपने सुरेश के नाम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अब आपके मोहल्ले में वेस्टीज वाला आया और उस दुकान वाले ने कहा कि भैया सुरेश 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 का 3000 का सामान फ्री है, सुरेश का 3000 का सामान फ्री है। तो सोचिए कितने सारे सुरेश 3000 का सामान लेने निकलाएंगे। और अगर वो आपके मोहल्ले में आके कहेगा 52896341 सुरेश कुमार का 3000 रुपए का सामान फ्री है, तो केवल वही व्यक्ति निकल कर आएगा जिसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो यहाँ पर ये दुकान आपको रजिस्टर कर देती है, और ये दुकान रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपका लेखा जोखा भी रखती है कि आपने कितने का सामान खरीदा, और आपने कब कब लिया, कैसे कैसे लिया, आपने किस किस को बताया इसके बारे में, और आपने क्या क्या लिया, ये सारा लेखा जोखा भी अपने पास रखती है, और आपको हर एक सामान विद बिल देती है। मैं आपको इस दुकान के बारे में बता दूं थोड़ा सा, जिससे आपको विश्वास हो जाए कि ये दुकान कैसी है। ये दुकान 2 जून 2004 से चल रही है और भारतीय कंपनी है, और आज 16 साल ये गर्व से पूरे करने जा रही है 2 जून में। अगर हम बात करें इन कंपनी के मालिकों की, तो पहला नाम लूंगा गौतम बाली का, कन्वरवीर सिंह का और दीपक सूद का, जिनकी सोच की वजह से इस दुकान का गठन हो पाया। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। और अगर बात करें विदेशों की, तो हम आज से 9 कंट्रीज के अंदर भी हम वे व्यापार कर रहे हैं, और ये दुकान 9 देशों में भी है, नेपाल, दुबई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, बांग्लादेश, थाईलैंड, कुवैत, इतनी सारी लोकेशन पे भी, इतने सारे देशों में भी हम व्यापार कर रहे हैं। दोस्तों आपके एक रजिस्ट्रेशन से, आपके एक लाइसेंस नंबर से आप इन सारे देशों में भी अपने जानने वालों को अपने माध्यम से वेस्टीज के प्रोडक्ट रेफर कर सकते हैं। किस तरह से रेफर कर रहे हैं, जिन्होंने आपको आमंत्रित किया उसके बारे में पूरी डिटेल वो आपको देंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, हम करीबन 2020 में 20 से ज्यादा देशों के अंदर व्यापार कर रहे होंगे। हमारे पास 350 से ज्यादा प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें तो हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 30 इन ईयर्स, मतलब 30वीं रैंक पे हैं। हमारी जो रैंक है ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं, तो उनमें हम 30वें नंबर पे आते हैं, टॉप 30 में। हमारे पास सारे के सारे प्रोडक्ट्स के सर्टिफिकेशन है, जिससे आपको ये विश्वास दिलाया जा सके कि हम उच्चतम गुणवत्ता के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप खुद ही समझ गए होंगे, मैं जानता हूं यहाँ जितने भी लोग हैं बहुत समझदार हैं, ये सब जानते हैं कि विदेशों में जिन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अपने आप में अच्छी होती है। हम आईडीए से बेस्ट न्यूट्रास्टिकल कंपनी का अवार्ड जीत चुके हैं। हमारा टर्नओवर 1800 से ज्यादा का है, और 3500 से ज्यादा हमारी ऑनलाइन 3500 से ज्यादा हमारे ऑनलाइन स्टोर है। 5500 से ज्यादा लोग यहाँ गाड़ी ले चुके हैं, जिसमें से एक व्यक्ति मैं भी आपके सामने बैठा हूँ। 10 लाख रुपए की विटारा ब्रीजा भी मैंने इसी गाड़ी, इसी बिजनेस से ली है। और 1 लाख स्क्वायर फीट यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है दोस्तों हमारा। यहाँ पर हम आपसे छोटी सी बात और करेंगे कि यहाँ पर हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। दुकान चेंज करने की बात तो बहुत बढ़िया थी, दुकान चेंज कर ली, हमने घर का सामान खरीद लिया और 50% का फायदा ले लिया। यहाँ पर हम 7 तरीके से आमदनी कमा सकते हैं दोस्तों, जिसमें आप खुद की खरीदारी करके अपनी बचत कर सकते हैं। दूसरा, आपके खाते में 5 से 20% जो मैंने ऊपर बताया पैसा आ सकता है। ये 2 इनकम तो उस हर व्यक्ति को आएंगी जो केवल वेस्टीज से सामान खरीदेगा। ध्यान देने वाली बात है, जो व्यक्ति वेस्टीज हमारी दुकान से केवल सामान खरीदेगा उसको ये दोनों प्रकार की इनकम आएंगी, डिस्काउंट भी मिलेगा और उसके खाते में पैसे भी आएंगे। लेकिन जो व्यक्ति इस दुकान के बारे में अपने दोस्तों को, अपने यारों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को, अपने आस पड़ोसियों को और इस विश्व के अंदर जितने भी लोगों को जानता है, अगर उन लोगों को इस दुकान के बारे में हमारे माध्यम से हमारी मदद लेके अगर वे बताना चाहेगा, तो उनको ये वाली इनकम भी आएंगी, जिसके अंदर डायरेक्टर बोनस 15%, एलओबी 15%, विदेश यात्रा करने के लिए 3% का पैसा, कार खरीदने के लिए 5% का पैसा। इसी कार फंड से मैंने गाड़ी खरीदी है दोस्तों। हाउस फंड, घर खरीदने के लिए 3% पैसा आपको आएगा। तो दोस्तों कैसा रहेगा अगर आपको केवल एक दुकान बदलने से आपकी जिंदगी में इतनी सारी इनकम आने लगे। तो
इसके बाद बात करते हैं हमारे पास प्रोडक्ट की रेंज क्या है। आप सबका सवाल होगा कि हमारे पास सामान कौन कौन सा है। तो यहाँ पर हम बात करें तो आपके दांत मांजने के लिए हमारे पास पेस्ट भी है, कुल्ला करने के लिए हमारे पास माउथ वॉश भी है, दांत को रगड़ने के लिए हमारे पास यहाँ पे ब्रश भी है, हमारे पास खाना बनाने का तेल भी है, चाय पत्ती भी है, कॉफी भी है, उसके बाद शैम्पू भी है, बालों को धोने के लिए हमारे पास हेयर स्पा भी है, और सिर में लगाने के लिए हमारे पास तेल भी है, हाथ धोने के लिए हैंड वॉश है, पॉकेट डीओ, छोटा वाला डीओ आता है ना आजकल, तो वो पॉकेट वाला डीओ भी हमारे पास है, शेविंग क्रीम भी हमारे पास है, पैरों में दर्द हो रहा हो तो उसकी क्रीम भी हमारे पास है, बॉडी पॉलिश, जो लोग साबुन से नहाना पसंद नहीं करते, जिनको साबुन से एलर्जी है, उनके लिए हमारे पास बॉडी वॉश, बॉडी पॉलिश भी है। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 4 तरीके के डीओ हैं, 2 तरीके के हमारे पास यहाँ पर पाउडर है, 52 रुपए का पाउडर है, 52 रुपए का केवल, सोचिए। और यहाँ पर हमारे पास 25 रुपए का साबुन है, 50 रुपए का साबुन है, 63 रुपए का साबुन है। ये देखिए आपके घर की सफाई के लिए, बर्तन मांजने के लिए इतना जबरदस्त प्रोडक्ट, कपड़े धोने के लिए, आपके क्या नाम है, शीशे धोने के लिए, आपके बर्तन, आपके पोछा लगाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, फ्लोर को साफ करने के लिए, आपके घर को पवित्र रखने के लिए अल्ट्रा शील्ड, हमारे पास ये बहुत सारी कैटेगरी के प्रोडक्ट है। चेहरे पे लगाने के लिए क्रीम, मॉइस्चराइजर, आपका बॉडी लोशन, क्लींजर, टोनर, बीबी क्रीम, जो हमारे घर में लेडीज प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं, वो सारा सामान हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको, जूम मीटिंग है तो यहाँ पर मैं आपको प्रोडक्ट तो नहीं दिखा सकता, तो मैं आपको यहाँ पर फोटो में दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट है, ये हमारे पास स्टेम सेल, खूबसूरती देखिए, प्रोडक्ट दिखने में कितने खूबसूरत है आप देखिए। तो आप सोचिए कि अगर दिखने में इतने खूबसूरत है तो इस्तेमाल करने में कितने अच्छे होंगे। यहाँ पर हमारे पास लेडीज के जो सैनिटरी नैपकिन आते हैं, पैड्स आते हैं, इंटीमेट वॉश आता है जो वी वॉश मार्केट में आता है। हमारे पास किसान भाइयों के लिए भी प्रोडक्ट है, 9 से ज्यादा कैटेगरी के प्रोडक्ट, और जिनका मतलब बोलबाला पूरे देश के अंदर है। इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से बहुत सारे किसानों को फायदा हुआ और उनकी पैदावार को बढ़ा लिया है। दोस्तों आपके घर की हवा को शुद्ध करने के लिए हमारे पास एयर प्यूरिफायर भी है, और आपके घर में जो पानी आता है उस पानी को शुद्ध करने के लिए हमारे पास वाटर प्यूरिफायर और पिचर भी है दोस्तों। तो हमारे पास इतनी विस्तृत रेंज है कि जिसका आप इस्तेमाल करके आप अपने घर के अंदर एक उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, विश्व स्तरीय क्वालिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि केमिकल फ्री है, हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट है, जो आपको हानिकारक नहीं है, जो आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और आपको पैसे भी देंगे। बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट अगर आपको अच्छे लगे तो आप यहाँ पे चर्चा की शक्ति का इस्तेमाल करके किस प्रकार से पैसे वाले बन सकते हैं। आप देखिए, जाने अनजाने में आपने पता नहीं कितने लोगों के टर्नओवर को बढ़ा दिया। आप सभी लोग जानते हैं ओला कंपनी के बारे में, उबर के बारे में, फोन पे के बारे में। जब ये लॉन्च हुए थे लोगों ने कहा कि आप अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डालिए और 2 लोगों को, 4 लोगों को इसका लिंक भेजिए, रेफर कोड भेजिए, तो आपको 25 रुपए का कैशबैक आएगा। और हम ही भाइयों ने जैसे पता नहीं कितने लोगों के मोबाइलों को ले लेके हमने इंस्टॉलेशन करवा दिया, और 25 रुपए, 75 रुपए का हमने क्या नाम है ट्रांजेक्शन हुआ। ये जो चर्चा करने का तरीका है दोस्तों, उसको बोलते हैं असंगठित तरीका। इस असंगठित तरीके को अगर हम संगठित तौर पे करें तो हम बहुत सारा आर्थिक फायदा ले सकते हैं। आप देखो, जाने अनजाने में बहुत सारे डॉक्टरों का फायदा कराते हो, आपके आस पड़ोस में जो दुकान है उसका फायदा कराते हो। तो आप ये मानो कि आपकी एक दुकान है, आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लिया और आपकी एक दुकान खुल गई, और उस दुकान पे आपको इतने सारे फायदे मिल रहे हैं, तो आप सोचो कि इन फायदों को कितने लोगों को देना चाहोगे। मैंने तो ये सोचो, जब मैंने इसको शुरू किया था तो मैंने तो तुरंत अपने परिवार के बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बताना शुरू कर दिया। और जब मैंने बताया तो मेरी तो इनकम, पहले महीने की जो इनकम मेरी आई थी, वो मैंने खुद की खरीदारी करने पे 159 रुपए आई थी दोस्तों। और दूसरे महीने की इनकम थी 3000 रुपए के आसपास। जब मैंने लोगों को बताया, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे आई थी। यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपने दुकान बदल ली और आपको सिर्फ करना क्या है, आपको अपनी आदत बदलनी है दोस्त। ये देखो, यहाँ पर आपको अपनी आदत बदलनी है। अपनी आदत बदलना होता है, दुकान और सामान बदलना है। अब ब्रांड बदलने की बात आती है तो देखो, एक बात बताना कि आपने जब बचपन में छोटे थे तो अब से लेके तो आपने कोलगेट भी किया, पेप्सोडेंट भी किया, क्लोजअप भी किया, पता नहीं ना जाने आपने कौन कौन से पेस्ट किए, डाबर लाल भी किया, दंत मंजन भी किया, पाउडर भी रगड़ा, किसी किसी ने तो निराला भी कर डाला। तो जब हमने इतने सारे ब्रांड आज से पहले बदले हैं, तो एक ब्रांड और बदल के देख लो, मैं वादा करता हूँ आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपने हमारे तरीकों को इस्तेमाल किया, और जो इस व्यक्ति ने आपको आज इस मीटिंग में इनवाइट किया, अगर आपने उसकी बातों को सीरियसली माना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है फ्री में, और अपनी दुकान बदलनी है, दुकान से सामान लाना, और लॉकडाउन की चिंता मत कीजिए, आज ही जाके खरीदिए सामान, कल ही जाके खरीदिए सामान। और आपको एक नॉन प्रॉफिट एजुकेशन सिस्टम जो ये सिखाता है कि आपको कैसे सफल होना है, आपको टीम वर्क कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करनी है, आपको दुकान बदलने के बारे में अगर लोगों से बात करनी तो कैसे बात करनी है, ये सबसे बड़ा डर, उसको बदलने, उसको सिखाने का काम करता है विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम। और इसके लिए भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है,
जो आपको सब सिखा देगी। अब बात करते हैं कि दोस्तों आपने दुकान बदल ली, अब दुकान बदलने का पैसा कैसे आएगा, तो आपको मैं वो बताता हूँ पैसा कैसे आएगा। यहाँ हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल कि आपने दुकान बदली और आपने अपने घर की खरीदारी के लिए 4,000 रुपए महीने का सामान लिया, और यहाँ पर आप हैं, ये आप है, और आपको जब सामान अच्छा लगा तो आपने अपने जान पहचान के कुछ लोगों को बताया इसके बारे में, आपने 6 लोगों को इसके बारे में बताया, और ये 6 लोग भी हमारी मदद से उन्होंने हमारा प्रेजेंटेशन देखा और वो भी एक्साइटेड हो गए कि नहीं ये इतनी बढ़िया दुकानदार, इतनी बढ़िया दुकान, इतनी जबरदस्त सामान, तो ये तो मैं भी लूंगा। और इन लोगों ने भी अगर उस सामान का इस्तेमाल किया और इनको भी वो सामान अच्छा लगा और उन्होंने भी आगे अगर 6 परिवारों में और बता दिया, तो 6 लोग अगर 6 परिवारों में और बताएंगे तो 6 इंटू 6 करेंगे तो कितना होगा, 6×6 = 36। तो 36 परिवारों तक अगर हमारा ये दुकान बदल गई आपके कहने से, केवल इस व्यक्ति के, केवल आपके कहने से आपने अगर 36 परिवारों की दुकान बदलवा दी और आगे ये 36 परिवारों को भी अच्छा लगा और उन्होंने कहा नहीं हम भी अपने बहुत सारे लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 6, 10, 20, 50 लोगों की बात तो हर कोई आसानी से मान लेता है। तो इन लोगों ने भी अगर आगे 6 लोगों को बताया तो कितने लोग होते हैं दोस्त, यहाँ पर देखिए 216, और ये 216 लोग अगर मैं यहाँ जोड़ू, आपको 1 और 6 7 और 36 43 और 216 लोग जोड़ दूं तो यहाँ पर हो जाते हैं दोस्त 259 लोग, 259, 259, 260 मान लेता हूं लगभग। अगर ये 260 लोग आपके कहने से केवल 4,000 रुपए का ही सामान खरीदते हैं तो लगभग जो बिक्री होती है आपके कहने से, सुनना मेरी बात ध्यान से, जो बिक्री होती है 10 लाख रुपए की होती है। 10 लाख रुपए की बिक्री आपके कहने से हो गई। कितने आसान काम, 10 लाख की बिक्री आपके कहने से, और आपकी इस बिक्री पे इस आदमी के घर में, किस आदमी के घर में, इस आदमी के घर में, कहा गया, ये रहा, इस व्यक्ति के घर में, इस व्यक्ति के घर में अगर 80,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए से लेके 60,000 रुपए, 60,000 रुपए से लेके अगर 80,000 रुपए महीने की आमदनी आए सिर्फ लोगों को दुकान बदलवा के और अपनी दुकान बदल के, तो दोस्त ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप खुद सोचिए। मैं इस काम से आज लाख रुपए बनाता हूँ, मैं इस काम से मेरी गाड़ी आ चुकी है, जो किशन लाल जी ने आज मीटिंग रखी है वो उसी काम से 10 से 12,000 रुपए महीना बनाते हैं। तो दोस्तों ये काम बहुत जबरदस्त है, और हम यहाँ पर आपसे जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि आप दुकान बदलिए और आपको 80 से 1 लाख रुपए की आमदनी आपके घर में आएगी, और आप अपने कुछ लोगों को इसके बारे में बताएं, तो क्या होगा, आप यहाँ पर बिना खर्चा किए, आपने कोई लागत नहीं लगाई, आपने कोई दुकान नहीं खोली, आपने कोई सामान नहीं खरीदा, आपने कोई स्टॉक नहीं किया, आपने कोई लड़का नहीं रखा, आपने कोई माल नहीं बेचा, और आपने जो खर्चा किया उसको आपने अपनी आमदनी बदल लिया और आपने अपनी जिंदगी बदल ली। और आप जब भी इस बिजनेस को छोड़ना चाहें तो आपको यहाँ पर कोई भी पैसा आपका नुकसान में नहीं है। जो पैसा आपने दिया वो पैसा का आपको सामान मिल गया, जैसे बाजार में आपको सामान मिलता है लाला की दुकान से। तो आप सोचिए कि हम यहाँ पर आपके खर्चे को आपकी आमदनी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं इस बहुत जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी।